तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्ड तौर बट इज़ अ आइलैंड। तो हम इस आइलैंड पर तभी भी मर सकते हैं। पहले दिन में स्पॉन होता हूँ और सबसे पहले वुडन टूल्स बनाता हूँ और सैपलिन से पेड़ लाता हूँ और फिर मैं रस काटता हूँ क्योंकि मेरे तो चाहिए थे सीड्स, जिससे हम अपना खाने की समस्या दूर कर लेते हैं। फिर मैं डट तोड़ता हूँ जिससे मैं प्लेन करता हूँ एरिया। तो फिर मैं चल जाता हूँ माइनिंग पर, अपने टूल्स अपग्रेड करता हूँ। माइनिंग करते करते मुझे जाता है कोल और तो आयरन, तो मैं उन्हें भी माइन करता हूँ और उसे स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ आयरन। फिर मैं आयरन की पीसेस, फिर मुझे मिलता है गोल्ड। मैं गोल्ड माइन करता हूँ, ऊपर आता हूँ और टॉर्च लाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तो मॉब स्पॉन हो और ख़ास करके क्रीपर सबसे ज़्यादा दिमाग खाते हैं। मैं पहले भी खेल चुका हूँ ये गेम, मैं पहले खेलता था तो मेरे तो मालूम है। फिर मैं वापस चल जाता हूँ माइन में। फिर मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर माइन से, तो देखता हूँ कि बारिश हो रही है, तो मैं अपना तेल पर रख देता हूँ जिससे तेल बनता है, जिससे ज़्यादा देर तक चलता है। फिर मैं पेड़ वापस काट लेता हूँ। फिर मैं बोर्ड में बैठ के थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे ट्रेजर मिलता है तो मैं उसे लूटने जाता हूँ। पर ये छोटा जो मेरा तो ज़्यादा दिमाग खा जाता है, तो मैं ऊपर भाग जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, तो मैं एच और ये आयरन के टूल्स बनाता हूँ थोड़े, और खाने की समस्या कम करने के लिए मच्छी तो है ही। फिर मैं माइनिंग पे जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे मिलते हैं 2 डायमंड। तो मैंने माइन नहीं करता थी, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा हट रहा था, तो मैं वापस चल जाता हूँ। फिर मैं केव में पहुँचता हूँ जहाँ पे ज़ॉम्बी मिलता है। फिर मुझे एक तो ट्रेजर अंकली जाता हूँ और मुझे मिलता है यहाँ पे मुझे मुफ्त और वो थोड़ा बहुत आर्मर मिलता है, लेदर तो, और खाना। 3 दिन हो जाते हैं मेरी जर्नी तो, और मेरी सांस फूलने लगती है। मैं ऊपर जाता हूँ, बच जाता हूँ बस मैं थोड़े से। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, मुझे ये तो ट्रेजर देता, मैं नीचे जाता हूँ, उसे लूटता हूँ। उसमें भी थोड़ा आर्मर और खाने का सामान था। उसे इकट्ठा करने के बाद मैं ऊपर चल जाता हूँ और मैं अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ थोड़ी सी देर में। यहाँ आने के बाद मैं अपनी चेस्ट में उतारता हूँ और लेदर का आर्मर पहन लेता हूँ। ये सब करने के बाद मैं सारा सामान एडजस्ट करता हूँ चेस्ट में। चौथे दिन में फिर निकल जाता हूँ एक्सप्लोरिंग पे, और मुझे रात से मिलता है शुगर केन, मतलब 2 डटते ब्लोक भी मिलते हैं। मैं शुगर केन इकट्ठा करता हूँ और ब्लोक उठा लेता हूँ। अब मैं आगे निकलता हूँ थोड़ा सा, और ये तो ट्रेजर दिखता मेरे तो मैं फिर नीचे नूटले चल जाता हूँ। आधी वीडियो में तो मैंने यही पता ट्रेजर, तो मुझे यहाँ से फिशिंग रोड मिलती है और थोड़ा तोल। वापस मैं अपने आइलैंड आता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई पेड़ नहीं होता, तो मैं फिशिंग करता हूँ थोड़ी सी देर। फिर तभी मेरे ऊपर एक फेंटमाटे तर देता है और मैं केव में चल जाता हूँ माइनिंग के लिए। थोड़ी देर तक मैं माइनिंग करता हूँ और केव में भी इनको निपटाने के बाद मैं वापस फिशिंग करने लगता हूँ। 5 दिन हो जाते हैं मेरे तो। फिशिंग करते करते रात होने आती है। 6 से 7 दिन में सिर्फ पेड़ काटता हूँ और डेड ब्लोड निकलता हूँ। फिर ये फैंटम मेरा जीना हराम कर रहे थे। फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म तो थोड़ा बड़ा करता हूँ और अपनी खेती तो अलग करने की सोचता हूँ और ट्री लगा देता हूँ। फिर मेरे तो याद आता है, मैंने डायमंड देखे थे थोड़े दिन पहले, तो मैं उन्हें माइन करने चल जाता हूँ और यहाँ से मुझे 4 डायमंड मिलते हैं। फिर मैं वापस आ जाता हूँ और स्टेट माइनिंग शुरू कर देता हूँ। मैं समझते स्टूडियो थी, मैं ऊपर आता हूँ और डायमंड पिक्चर्स बना लेता हूँ और खोल माइन करता हूँ, और आयरन तो मिल ही रहा था। तभी मुझे नज़र आता है डायमंड्स, और यहाँ से मुझे 5 डायमंड मिल चुके थे, 2 तो मेरे पास थे ही। यहाँ फिर मेरे तो माइन शाफ्ट मिलती है, माइन शाफ्ट में मेरे को आयरन मिलता है, तो मैं आयरन माइन कर लेता हूँ। आयरन माइन करने के बाद मेरे तो स्लीपर भी मिलता है, और इससे तो मेरे तो सबसे ज़्यादा नफरत है, आप तो भी होगी। ये ज़ॉम्बी तो पूरा झुंड मिलता, फिर इसको मैं फंसाते हैं, मारता हूँ, बड़े देर में मारता हूँ। और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं अपनी शवल,
और स्वॉर्ड तो बनी हुई थी। यहाँ से स्ट्रिंग कलेक्ट करता हूँ और सामने मुझे स्पूनर दिख जाता है तो मैं तोड़ने चला जाता हूँ। इसको फोड़ने के बाद मैं थोड़ी स्ट्रिंग कलेक्ट करना चाहता हूँ जिससे मैं अपना बेड बना सकूँ। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग कलेक्ट करने के बाद मुझे आयरन मिलता है तो मैं आयरन माइन कर लेता हूँ। 9 दिन हो जाते मेरे तो फिर मैं ऊपर आता हूँ तो देखता हूँ रात हो रही है और एक मकड़ी मेरे ऊपर अटैक करती है तो उसको निपटा देते हैं और बेड बनाते हैं और पहली रात अपनी साइलेंट पे सोते हैं हम। फिर मैं माइन करता हूँ 10 से 12 दिन तक। फिर मैं देखता हूँ मेरे बैम्बू उच्चते, फिर मैं ट्रेवल माइन करता हूँ और इस जहाँ तो थोड़ा अच्छा बनाता हूँ और सीड्स भी लगा लेता हूँ। तेरह से 20 दिन तक मैं अपना घर बनाता हूँ। और आप तो ट्यूटोरियल पसंद ही आया था, कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा घर कैसा लगा। 100 डे सर्वाइव से 3 पार्ट आया था इसका तो आप उसको भी देखना, आप बस देखिए घर कैसा बनता है। ये कंप्लीट होने के बाद मैं अपनी अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि घर बहुत अच्छा बना तो मैं अपना जितना भी सामान था उसको अंदर एडजस्ट करता हूँ और फिर मैं अंदर से थोड़ी डेकोरेशन करता हूँ और फसल तोड़ता हूँ। 21 से 22 दिन तक मैं एरिया प्लेन करता हूँ और फसल की जगह तो स्पेंड कर देता हूँ और साथ ही शुगरकेन और ऐसा फार्म भी बनाते हैं हम, ट्री फार्म। 23वें दिन मैं माइन में चल जाता हूँ और माइनिंग पे मेरे तो एक स्टेलन मिलता है तो इसकी हवा टाइट और निपटाना तो पहले बनता है। इसको निपटाने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ तभी मेरे तो पूरा डायमंड का झुंड मिलता है। मुझे आधे माइनिंग करते और डायमंड मिलता है, मैं उन्हें भी माइन कर लेता हूँ। और यहाँ मेरे पिता स्टूडियो थी तो डायमंड तो है ही, एक और बना लेते हैं। मुझे यहाँ और डायमंड मिलते हैं उससे माइन करता हूँ, थोड़ा आयरन मिलता है माइनिंग करते करते, थोड़े ज़ोंबी मिलते हैं। इनको निपटाने के बाद मैं घर आता हूँ सीधा और अपने लिए हॉपर बनाता हूँ क्योंकि मैं बनाना चाहता था एसपी फार्म। रात हो गई थी तो मैं सोने चला गया। ये 27 तो मैं वापस माइनिंग पे चल जाती थी, कोबल स्टोन कम पड़ रहा था मेरे पास और माइनिंग करते करते 28 दिन तक मैं अपना एसपी फार्म बनाता हूँ। तो मेरा एसपी फार्म कंप्लीट हो गया और तो मैंने बताया थी आपको कैसा लगा रहा। फिर मैं माइनिंग पे जाता हूँ, माइनिंग में जाते 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 बहुत टाइम लग जाता तो ज़्यादा लंबी माइन कर दी थी मैंने। फिर मुझे 3 पर स्केलेटन मिलता तो ये मैं दूर आता हूँ फिर भी 3 पर पता नहीं क्यों फट जाता है, पर दोनों तो निपटा देता स्केलेटन और ज़ोंबी तो मैं आधे जाता हूँ तो मुझे स्केलेटन तो नहीं ऑब्सीडियन जरूर मिल जाता है। तो ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ और पीछे से ज़ोंबी तेज आ जाती है तो इसको निपटाना तो पहले बनता। और ये स्केलेटन तो सबसे ज़्यादा दिमाग खाते हैं तो इनको निपटाना तो बनता ही है। इन सब को निपटाने के बाद मैं वापस ऊपर चल जाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल में मैं गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्ड बहुत सारा रहता है। फिर मैं अपना आर्मर बनाता हूँ और एक
तोड़ती लेजेंड्स, क्योंकि नेदर में भी तो जाना है। तो मैं अगले दिन नेदर में चला जाता हूँ और बहुत गलत जगह स्पून खा देता हमेशा नेदर। आपके साथ भी होता है तो इसी बात पर लाइक मारो। मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे शिप जैसी जगह मिलती है, पर नीचे लावा ही लावा होता है। तो मैं स्टेट माइनिंग करते आगे चला जाता हूँ, पर यहाँ मेरा तो सुअर दिमाग खा जाता है। तो इनको निपटाने के लिए सबसे पहले, पर ये पता नहीं आंटी कहाँ से आ जाती है, आंटी से बचने के चक्कर में मेरा सुअर भी बच जाता। फिर मैं देखता हूँ रेड बायोम, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैं ऊपर माइनिंग बिल्ड करता हूँ और ऊपर चल जाता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे एंशिएंट एवरी मिल जाता। पर मेरे पास डायमंड पिकेस होती नहीं है। फिर मैं ब्रिज बनाते यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि ये तो ज़्यादा ही, और लावा फेंक देता हूँ जिससे इनका लावा बन जाएगा और हमारे इन्वेंट्री में पता है खाना ज़्यादा। फिर मैं फोर्ट्रेस की तरफ निकल जाता हूँ और मैं फोर्ट्रेस में पहुँच जाता हूँ। मैं थोड़ा सा माइंड करता हूँ, क्योंकि मैं फोर्ट्रेस में नहीं चाहता कि ब्लेज चलावा और मैं किसी से लड़ूँ। थोड़े दिन तक तो मैं ब्लेज तो निपटाता हूँ, पर इसने मुझे ब्लेज रोड दे दी थी। फिर ये काला था जानवर पता नहीं कहाँ से आया, तो इसको निपटाने के बाद मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी। हाँ, इस सुअर ने जिसने होल्ड पहन रखा, और थोड़ी ब्लेज और निपटाई मैंने। फिर मैं माइनिंग आगे निकल गया थोड़ा, और यहाँ से ब्लॉक उठाने लग गया। और यहाँ से मैंने ब्लॉक करा जाती थी, तो ही मैं नहीं चाहता वेदर स्केलेटन मेरी जान ले ले। डे 35 तो मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ, और पता नहीं कहाँ निकाल देता है मुझे, पर मेरे घर से पास ही रहता है ये थोड़ा, तो मैं अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। निकलने के बाद मैं माइनिंग पे फिर लग जाता हूँ, और मुझे रेडस्टोन और कोल और डायमंड तो हमेशा ही मिलते हैं। तो इनको ब्लॉक करने के बाद मैं आगे निकल जाता हूँ, डायमंड के भंडार मिल जाता है मुझे पूरा। फिर मैं पिक्चर्स बनाता हूँ और डायमंड बनता रहता हूँ। तो मेरे पास टोटल 28 डायमंड्स आ गए थे। तो अब बारी थी अपना पूरा डायमंड बनानी थी, पर मैं ऑब्सीडियन तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे इंचेंटेड रूम भी बनाना है। तो 36 और 38 पे मैं इंचेंटेड रूम बनाता हूँ और अपनी चीज़ों पे इंचेंट करता हूँ और अपने लिए आर्मर बनाता हूँ बच्चा तुच्चा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और स्पेंड करता हूँ खेती के लिए, क्योंकि खाने का रिसोर्स हमारे तो सबसे पहले चाहिए। शुगर फार्म बनाना है तो पेपर मिलेगा, और पेपर से ही हम कुछ शेल्फ बना सकते हैं। तो ये काम करने में लग जाता हूँ, और मैं थोड़ी बहुत फुट तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे वुड की कमी पड़ रही थी, तो मैं वुड तोड़ लेता हूँ। और फिर तो मैं इधर साफ करते एरिया पूरा शुगर केन बनाऊँगा। और फिर मैं रात के टाइम खेती करता हूँ और देखता हूँ कि सूरज चला चुका और चाँद आ चुका। डे 40 तो मैं सुबह उठते सीधा अपने नेदरपोर्ट स्वाद जाता हूँ, पर मैं भूल जाता हूँ मैं तो खाना चाहे तो खाना वाना बनाते नेटवर्क ओपन करते और फिर से वही बेकार जगह पहुँच जाता हूँ। अब मैं थोड़े तौर से लेता हूँ, क्योंकि मेरे तो इसकी चाहिए थी, और ये उछलता हुआ प्राणी पता नहीं क्या था। तो इसको निपटाने के बाद मैं गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, और यहाँ से गोल्ड का गोल्ड चुराते हैं, ये तो बेच देता हूँ। नहीं, गोल्ड नहीं चुराया मैंने तो झट्टा करा। और इन तो ट्रेड करने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ, और मेरे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अपना इंचेंटेड रूम बड़ा करता हूँ मैं। डे 42 तो मैं गन्ने की खेत पे चल जाता हूँ, और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक तो स्ट्रक्चर मिलता है, यानी कि
वो इन पोर्टल, तो मैं इसे लूटने चला जाता हूँ। सबसे पहले चेस्ट लूटता हूँ। चेस्ट में मुझे इंचेंट गोल्डन एप्पल मिल जाता है, जिसे देखते ही मेरी आंखें चमचमा जाती है। और ये गोल्डन लो सबसे पहले खोड़ता हूँ। फिर उधर आता हूँ तो कुछ खेत यानी कि शुगर कैन तोड़ लेता हूँ और ये वापस प्लांट कर देता हूँ, जिससे ये वापस आ सकते हैं। अपनी बोट पे बैठ के मैं अलादी दुनिया में खो जाता हूँ और ट्रेजर के लिए निकल जाता हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत फालतू सामान मिलता है। और मेरे तो एक अजीब सी जगह मिलती है, तो मैं बड़ी सो जाता हूँ। डे 44 तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मेरे तो पैराशूट मिलती है, जिसमें बहुत सारा खजाना था। अब मैं शुगर कैन फार्म पे आ जाता हूँ और यहाँ से अपने लिए बना लेता हूँ तो शेल्फ, ताकि मैं अपना इंचेंटिंग अच्छे से बना सकूँ। फिर मैं वापस चला जाता हूँ नेदर में और इनसे ट्रेड करने के लिए। पर ये पता नहीं तो क्या हो रहा था, तो मैंने इसको निपटा दिया। सामने से शोर आ रहा था, तो इसको निपटाना तो पहले बनता। अब मैं इनसे ट्रेड कर रहा था और मेरा तो चाहिए था ब्लैक स्टोन, क्योंकि मैं अपना घर सजाना चाहता था। डे 45 पे मैं अपना घर आ जाता हूँ और यहाँ पे इंटरेस्ट तो काफ़ी अच्छा बनाता हूँ और सब चीज़ों में सजावट कर देता हूँ। फिर रात तो मेरे घर देखने के लिए कीपर आता है, तो मैं सोचता हूँ इनको भी खाना पानी देते भी जाते हैं। डे 46 में मैं ऊपर जाता हूँ अपने एचपी फार्म पे व्यू देखने के लिए और एचपी फार्म से फुल एचपी कलेक्ट करता हूँ। डे 47 तो मैं अपने और अच्छी सजावट करता हूँ। पता नहीं मैं क्या करता हूँ, पर मेरे को ये नीला अच्छा लग रहा था। मैं नीचे के लिए स्टेयर बनाता हूँ। डे 48 पे मैं गोल्ड माइन करता हूँ नेदर में जाते हैं। और तो सब कुछ टाइम पास करने के बाद नेदर वोट लेना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें विलेजर्स भी तो चाहिए। और यहाँ के टाइम में मुझे 2 डायमंड्स मिलते हैं और बाकी चेस्ट में सारा था बड़ा। फिर इनको मारने के बाद मैं अपनी ट्रेड जारी रखता हूँ। और इधर भी एक बंदा था, तो मैंने इसको भी निपटा दिया। डे 49 पे मैं अपनी खेती करता हूँ वोट्स की। खेते पता नहीं क्या खेते ने, कमेंट्स में ज़रूर बताना। शुगर कैन तोड़ने के बाद मैं वापस उड़ा देता हूँ, क्योंकि फसल अच्छी चाहिए। फिर मैं गाजर के खेतों में गाजर भर देता हूँ और एंटरमेंट तो मैं ऐसे ही निपटा देता हूँ। इनसे देखते देखते डे 15 आ जाते हैं, तो हमारी वीडियो तो यहीं पर एंड करने के लिए मैं चला जाता हूँ। तो इस दिन तो एंड करने के लिए मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ और 30 लेवल तक के इंचेंटमेंट कर लेता हूँ। और ऊपर से जब मैं व्यू देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। फिर मैं ऐसे फॉर्म पर वापस जाता हूँ और इनको मारता हूँ। दूर से निशाना टेस्ट कर रहा था मैं, तो इसको निपटाना तो पाया आता खेल है। इस पर लेना सबसे आसान है। और फिर मैं शवल बना लेता हूँ और सब चीज़ों पर इंचेंटिंग कर लेता हूँ। तो ना बैठ के स्नाइपिंग आ रही थी, तो मैं इसको निपटा देता हूँ। और ये मेरी मखड़ी क्या कर रही है, तो मैं अंदर जाते सो जाता हूँ और मेरे 15 डे हार्डकोर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ आप बहुत ज़्यादा